रावलपिंडी से ही आपको खबर देंगे। टेक्सला पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में मुलविस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में छीने गए 5 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान की शनाख्त आतिफ, अजमत और शिराज के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक शहरियों की जान और माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मुनज़्ज़म और मुतहरक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, कहोटा पुलिस की कार्रवाई। 5 रोज कबल अपनी ही अहलिया को फायरिंग करके कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कहोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रोज कबल अपनी ही अहलिया को फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुलजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रेहान ने घरेलू चपकलिश पर फायरिंग करके अपनी अहलिया शबाना बीबी को कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा थाना कहोटा में दर्ज किया गया था। एसपी सदर ने मोहम्मद नबील खोखर ने कहोटा पुलिस को मुलजिम की कार्रवाई पर और गिरफ्तारी पर शाबाश देते हुए कहा कि गिरफ्तार मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में अहम है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, फवारा चौक के करीब रोज सिनेमा में आतिश ज़दगी का वाकया। रेस्क्यू रावलपिंडी की इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तेज हवाओं के साथ इमदादी सरगर्मियां मुतासिर। आतिश ज़दगी के वाकये की ताहाल वजूहात मालूम न हो सकी। सांगड़ से गुलाम कादिर की ये रिपोर्ट देखिए। एसएसपी सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन की हिदायत पर इंसदाद मनशियात और जराम पेशानासी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। इस सिलसिले में एसएचओ टंडोआदम इम्तियाज अली ने स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी के दौरान 2 मनशियात फरोशों दीदार अली और शाहिद अली को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बिलतरतीब 1 किलो और 1 किलो 20 ग्राम चर्स बरामद। इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एसएचओ शहदादपुर दिलदार हुसैन ने दौरान नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग एक मशकूक शख्स को रोका। जामे तलाशी के दौरान इसके पास से एक बगैर लाइसेंस टीटी पिस्टल बरामद। गिरफ्तार करके उसके खिलाफ असला एक्ट के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इसके अलावा बरामद होने वाली 2 मसरूका मोटरसाइकिलें इनकी असल मालिकान इमरान राजपूत और नुमान अब्बासी के सुपुर्द कर दी गई। सरगोधा के इलाका थाना अता शहीद की हुदूद में मुकामी सहाफी के भाई को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लाश की शनाख्त तारिक के नाम से हुई, ताहाल कातिलों का सुराग न मिल सका। सरगोधा के इलाका पुल 111 थाना अता शहीद के करीब खेतों से लाश बरामद। पुलिस ने लाश को मौका पर जाकर अपनी तहवील में लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाश की शनाख्त तारिक मजीद के नाम से हुई, जो सहाफी राशिद नज़ामी का भाई था, जिसको गोलियां मारकर कत्ल करके खेतों में फेंक दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। पाकपतन से सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू गला मंडी पाकपतन नस्त जमाल चौक बाकायदा तौर पर तरक्याती कामों का आगाज हो गया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अब्दुल खालिक इस मौके पर आड़तियान गला मंडी पाकपतन के सदर राव रफाकत अली और दीगर आड़तियान ने विजिट किया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी पाकपतन अब्दुल खालिक नासिर ने तरक्याती कामों की बाबत में ब्रीफ किया। सदर अंजुमन आड़तियान गला मंडी पाकपतन ने जिला इंतजामिया पाकपतन, महकमा मार्केटिंग, पंजाब अथॉरिटी लाहौर के अफसरान का इस मंसूबे की बाबत ताउन पर शुक्रिया अदा किया और मार्केट कमेटी पाकपतन की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस पाकपतन सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर के अहकामात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी पाकपतन नईम बशीर ने सेक्रेटरी के हमरा मार्केट कमेटी पाकपतन अब्दुल खालिक गुज़श्ता रोज नई मंडी का विजिट किया, जहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनियों की लेबर को चेक करने के साथ साथ मंडी की जल्द तामीर के लिए बनाए गए प्लान का जायजा लिया। न्यू गला मंडी के तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल मराहत की तरफ गामजन है। इस मौके पर गला मंडी के आड़तियों ने मंडी की मुंतकली के आखिरी मराहिल तक पहुंचने पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर नईम बशीर को खराजे तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज HD सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर के अहकामात के मुताबिक नई गला मंडी साहिवाल रोड बिलमुकाबिल बड गुड्स ट्रांसपोर्ट दीपालपुर रोड जमाल चौक पाकपतन का मजीद तेज कंस्ट्रक्शन के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अब्दुल खालिक, सेक्रेटरी गला मंडी पाकपतन फारूक वट्टू और मंडी के आड़ती साहिबान का हम इजलास असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन नईम बशीर और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी पाकपतन अब्दुल खालिक ने गल्ला मंडी का दौरा करते हुए वहां पे मौजूद मशीनरी और लेबर की भी चेकिंग की और न्यू गल्ला मंडी पाकपतन को बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने पर जोर दिया। टंडोआदम से राना मुरसलीन की रिपोर्ट देखिए।
गौसिया कॉलोनी में नवी सालाना 11वीं शरीफ का इनेकाद। महफिल की सदारत पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद मलोक मोहम्मद शाह ने फरमाई। खसूसी खिताब फैसलाबाद से आए हुए अलामा मुफ्ती कासिम ने किया। मुकामी नात खां की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल के मेहमान खसूसी मलिक जुल्फ़िकार थे। रौनक महफिल हाफिज राशिद खान, ज़ेर परस्ती सरदार अहले सुन्नत टंडो आदम, हाफिज शेर अली चिश्ती, ज़ेर क़यादत उस्ताद अल हाफिज नियाज अहमद शेख नकाबत, हाफिज फैज़ान अली कादरी, ज़ेर निगरानी खादिम अहले सुन्नत टंडो आदम की जान मलिक गुलजार हुसैन ने फरमाई। मेहमान और महफिल की जीनत में अंजुमन जमीयत अल अब्बास अब्बासी बरादरी टंडो आदम के सदर शाहिद खान अब्बासी, हाफिज ताहिर नक्शबंदी, हाफिज शकील, हाफिज जाहिर, सैयद हुसैन शाह, मोहम्मद अनवर, हुमैर कुरैशी, हाफिज वसीम, ताहिर भट्टी, MQM पाकिस्तान रहनुमा आरिफ शेख और हमीद शेख, अलामा शुएब अमीनी, अलामा मारूफ कादरी, हाजी गुलाम दस्तगीर, पीर अकरम अहमद शहदादपुर, फारूक अब्बासी, मास्टर अब्दुल फारूक अब्बासी, अब्बास और हबीबुल्ला अब्बासी भी मौजूद थे। तमाम आए हुए मेहमानों का मलिक गुलजार, राशिद कादरी, शाहिद गुज्जर, काशिफ चिश्ती, उस्ताद अनवर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सांगड़ से सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान UK रजिस्टर्ड सहाफ़ी बिरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अलंबरदार सहाफ़ियों की सबसे बड़ी एसोसिएशन। हमारा मंशूर है कि सहाफ़ी बिरादरी की इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम को बुलंद करना, अगर किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हो तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, सहाफ़ी बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और आपस का इत्तेहाद, सहाफ़ी बिरादरी की पूरी फैमिली के लिए मेडिकल का इनेकाद करना, सहाफ़ी बिरादरी के बच्चों के लिए तालीम का इनेकाद करना, सहाफ़ी बिरादरी के लिए इंश्योरेंस प्रोग्राम का इनेकाद करना, सहाफ़ी बिरादरी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में सहाफ़ियों के लिए कॉलोनियाँ का इनेकाद करना, सहाफ़ी बिरादरी के ऊपर होने वाली ज़्यादतियों और तशद्दुद की अमली तौर पर रोकथाम, सहाफ़ी बिरादरी के लिए हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद करना, हर किसी डिपार्टमेंट में सहाफ़ी की सुनवाई न हो तो बज़रिया JAP वफ़द जाकर मसले का हल करवाना, मज़म्मती पोस्टों से निकल कर सहाफ़ी बिरादरी के लिए अमली तौर पर काम करना, अवामी मसाइल के हल के लिए JAP की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद करना, सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल के लिए हम वक्त जिद्दोजहद करना। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी की रिपोर्ट देखिए। एरीगेशन वर्कर्स यूनियन नाला सर्कल ने महकमा आबपाशी सांगड़ के दफ्तर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें तमाम महकमों रेवेन्यू, बल्दियात, वापडा, LBOD, सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, ज़राअत और दीगर समेत छोटे मुलाजमतों और मजदूरों के मुतालबात तस्लीम करवाए गए। महकमे के सैकड़ों छोटे मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमा खान मोहम्मद, खादिम खोसो, नौशाद, इस्माइल, गुलाम नबी, शेर मोहम्मद, इयाज अवान, मैडम शमा गिलानी, नूर मोहम्मद निज़ामानी, राशिद निज़ामानी, अता मोहम्मद जलालानी और दीगर ने कहा, हुक्मरान हमेशा छोटे मुलाजमीन के हुकूक गस्ब करते हैं। आज के जदीद दौर में भी छोटे मुलाजमीन को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। आज भी हमारे बच्चे फाकों पर रातें गुजारते हैं और हुक्मरानों को ये मौका मिल जाता है कि वो अपने हुकूक ख़त्म कर दें। मुलाजमीन की पेंशन और अपनी ऐशो इशरत की खातिर मुख्तलिफ इमारात ख़त्म कर दी जाएँ, जिसकी वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम आज के कन्वेंशन में ऐलान करते हैं कि हम पेंशन ख़त्म नहीं होने देंगे, जिसके तमाम महकमों के मुलाजमीन एहतजाज शुरू करेंगे। एहतजाजी तहरीक LBOD, एरीगेशन, रेंज और इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। कन्वेंशन में जिला भर से मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। संध्याना वाली यूटिलिटी स्टोर से आटा गरीबों की बजाय माफिया को ब्लैक में फरोख्त होने लगा है, जबकि बताया जा रहा है कि गरीब शहरी यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाकर थक गए और यूटिलिटी इंचार्ज अपने मनपसंद लोगों को नवाजने लगा। संध्याना वाली सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जिस तरह देखा जा सकता है कि अड्डा अरोती यूटिलिटी स्टोर से मोटरसाइकिल सवार थैले भर कर लेकर जा रहे हैं। जरा इससे मालूम होता है कि आटा ले जाने वाले मोटरसाइकिल सवार ने संध्याना वाली में होटल बना रखा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब रीजनल मैनेजर और एरिया मैनेजर से नोटिस देने का मुतालबा किया, गरीबों को सब्सिडी फराहम की जाए और ऐसे अमले को फौरी जिला पतर किया जाए। सफ्तर इकबाल मलोका, नुमाइंदा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में मुनाफाखोरी अरूज पर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने एयर कंडीशन वाले ठंडे कमरे तक महदूद। हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंजे गाड़ लिए। महंगाई गुर्बत की चक्की में पिसी हुई आवाम की चीखें निकल गई, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने एयर कंडीशन वाले दफ्तर तक महदूद। गुज़श्ता दिनों में चीनी और मुख्तलिफ करियाने की दूसरी अशिया की कीमतें कम होने के बावजूद हर दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लगा रखे हैं। ऐसा लगता है कि दुकानदारों को कोई पूछने वाला नहीं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। गुर्बत के सताए शहरियों को मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूट रहे हैं।
आवाम महंगाई के इस दौर में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीदने से कासिर होकर रह गए। तहसील इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर भर में दूध दही तक कंट्रोल रेट्स पर फरोख्त नहीं करवा सके। बाकी अशिया के साथ साथ दूध दही की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर। आवामी समाजी हलकों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक 100% पाकिस्तानी फ़लस्तीन में जंग बंदी चाहते हैं। मलिक ज़ुबैर शरीफ व सदर करियाना एसोसिएशन। शुजाबाद करियाना एसोसिएशन के सदर मलिक ज़ुबैर शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपने बयान में कहा कि अमरीका को इसराइल की हिमायत महंगी पड़ेगी। इसराइल आलमी जंगी कवानीन तोड़ रहा है। हमास ने अमरीका और इसराइल दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। फ़लस्तीनी शोहदा और ज़ख्मियों का खून इसराइली तबाही का नुक्ता आगाज़ साबित होगा। गजा में सिविलियन आबादियों पर बमबारी सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तानियों के दिलों में अमरीका और इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ी है। मलिक ज़ुबैर शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, ताहम हुकूमत फ़लस्तीन की खुलकर हिमायत और इसराइल और अमरीका के खिलाफ कार्रवाई मसलहत का शिकार है। मुस्लिम उम्मा ने इसराइली दहशतगर्दी पर होश के नाखुन ना लिए तो इसका मुस्तकबिल मकतूश हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। BRN न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे का हुस्न वहाँ पर बसने वाले शहरियों के अमल पर मुनहसर होता है। जिस शहर में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी हो वो शहर मसाइल की आमाज का बन जाता है। ऐसा ही हाल कुछ ज़िला मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील शुजाबाद का है, जहाँ जिसका जो दिल चाहे वो करता है, क्योंकि कोई पूछने वाला तो नहीं है। जबकि शहर के मेन बाजारों में दुकानों और स्टॉल्स पर सरेआम लटकाकर आवाज से लगाकर लेडीज अंडरगारमेंट्स फरोख्त किए जाते हैं। अवामी समाजी हलकों का तहसील इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। शुजाबाद शहर में दुकानदारों, स्टॉल लगाने वालों ने शर्म हया की तमाम हदें पार कर दी हैं। शहर भर के दुकानों पर और शहर भर में लगने वाले स्टॉल्स पर लेडीज के अंडरगारमेंट सरेआम बाजारों में लटकाकर दुकानों के बाहर सजाकर आवाज़ें देकर इसको फरोख्त किया जाता है, जो कि काबिल मजम्मत है और जुर्म है। अफसोस भी है, गैर कानूनी अमल है। इस्लामी मुआशरा जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है और मजहब में है कि रास्ते से पत्थर हटाना भी सदका जारिया है, वहाँ इनको यह हरकत सेब देती हैं। मान लिया कि इंतजामिया तो अपना काम नहीं करती, लेकिन हम लोग क्यों अपने आप को इस्लाम और शहरी हकूक से बरी ज़िम्मा समझते हैं? अंजुमन ताजरान शुजाबाद इस फेल को जायज़ समझते हैं। क्या इनका फ़र्ज नहीं कि अपने दुकानदारों, स्टॉल लगाने वालों को सरेआम लेडीज़ अंडरगारमेंट्स को बीच बाजार और दुकानों के बाहर लटकाने से मना करें? शहर के अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने तहसील इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर भर में लेडीज़ के अंडरगारमेंट सरेआम बाजारों, दुकानों के बाहर लटकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेडीज अंडरगारमेंट्स के दुकानों, बाजारों में लटका कर फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की जाए। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला महफिल दरूद में मारूफ नातख्वां पार्टी ने समा बांध दिया। जलालपुर पीरवाला साबिक सदर बार एसोसिएशन जलालपुर राव अब्दुल जब्बार खान एडवोकेट की रहशगाह पर महफिल दरूद पाक का एहतमाम किया गया, जिसमें मिनहाज नात कौंसल लोतरा से मुंसलिक मारूफ नातख्वां हाफिज अब्दुल क़य्यूम गौरी और इनके साथियों असलम हमाद और मोहम्मद नुमान ने अपनी नातख्वानी से समा बांध दिया। अब्दुल क़य्यूम गौरी की टीम दफ बचाते हुए नातिया कलाम पढ़ने में मुल्क की शोहरत के हामिल है। महफिल नात में मुफ्ती अमीर अहमद सईदी, अलामा महफूज हाशिम और अलामा अब्दुल्ला फरीदी समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ से गोशा दरूदोसलाम से मुंसलिक मोहम्मद नासिर अब्बास ने सर अंजाम दिए। तकरीब के आखिर में शुरका की तवाज़ो भी की गई। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। कराची के थाना सऊदाबाद पुलिस की टेक्निकल इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई। 3 रोज कबल शहरी से मोबाइल फोन छीनने वाला मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। करंगी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शहरी से लूट मार करके मोबाइल फोन ले उड़ा, जिसको सऊदाबाद पुलिस ने मुलजिम को टेक्निकली बुनियाद मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, एक पिस्टल, 3 छीनने वाले मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद। गिरफ्तार मुलजिम से खोकर अपार से छीनी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम मलिर सऊदाबाद और शाह फैसल के इलाकों में वारदातें करता था। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त सद्दाम हुसैन वल्द अताउल्ला के नाम से हुई। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। 50वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरका की CPO आमद, IG सिंध से मुलाकात। IG सिंध रिफत मुख्तार से मुतालियाती प्रोग्राम के तहत 50वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में
ابتدائی کمانڈ کورس کے شرکا نے سینٹرل پولیس آفس کراچی میں تفصیلی ملاقات کی اور ذریعہ لیکچر بریفنگ پولیسنگ کے جملہ امور اور اقدامات پر مشتمل سیر حاصل گفتگو کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر سندھ زبیر دریشک نے شرکا کو خوش آمدید کہا۔ آپریشنل انویسٹیگیشن سمیت آئی ٹی بیسڈ پولیسنگ کی اہمیت اور افادیت پر مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے بریفنگ دی اور جدید تکنیک کے استعمال سے جرائم کے خلاف ملنے والی کامیابیوں کا احاطہ کیا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ کامیابی انہی لوگوں کو مقدر بنتی ہے جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں اور اس عمر کا ادراک آپ تمام بخوبی ہونا چاہیے۔ پولیسنگ کی کامیابی اور انحصار انویسٹیگیشن ہے۔ اگر تفتیش کے جملہ امور کو جدت اور تکنیک کے آگے لے کر چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ملزمان قانون کے شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تاہم تفتیش کا معیار اگر ناقص ہوگا تو اس کا تمام تر فائدہ ملزمان کو ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا، آپ مستقبل کے آئی جی ہیں، آپ تمام کو اپنی اسٹڈی اور اخلاص اور معیار بنانا چاہیے کیونکہ فیلڈ پولیسنگ، تفتیش، تحقیق، چھان بین، انٹروگیشن سمیت فارنسک سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مؤثر اور ٹھوس پولیسنگ میں کیا کردار ہے، ان سب عوام پر آپ کی دسترس اور گرفت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ تمام اپنے مطالعاتی دورے اور اس سے حاصل ہونے والی معلومات کو اپنی اسٹڈی کا ایک اہم باب بنا کر بطور مشل رائے سے تمام چیلنجز سے کامیاب اور آسانی سے نمبردست ہونے کا ایک ذریعہ بنائیں گے۔ منڈی بہاؤدین قادرآباد روڈ سرے کے قریب مسافر وین نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ منڈی بہاؤدین ایک شخص موقع پر جاں بحق، 3 افراد زخمی جن کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ 4 افراد 2 موٹر سائیکلوں پر سرے کے قریب سے جا رہے تھے کہ تیز رفتار وین نے کچل دیا۔ حادثہ تیز رفتاری غلط اوورٹیکنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا جبکہ وین ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ احمد پور شرقیہ خبر شامل کرتے ہیں۔ پرویز بشیر کمبو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار MNA مختوم سید علی حسن گیلانی اور MPA کے امیدوار میاں رافت الرحمان رحمانی سیال نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا۔ احمد پور شرقیہ کے شہریوں نے مختوم سید علی حسن گیلانی کا استقبال کر کے ثابت کر دیا کہ دونوں امیدواروں کی پوزیشن اپنے مخالفوں سے بہتر ہے۔ اس موقع پر سابق کونسلر حاجی محمد صدیق چوہان، محمد ارشد نانی والا نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ انجمن تاجران کے عہدیدار بھی اپنے امیدواروں کو مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ نواب بہاول عباسی کو جھٹکا، سماجی رہنما آمنہ نذر نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کے مختوم علی حسن گیلانی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت اور حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر میاں بلیغ الرحمان، محمد خالد چوہان، وائس پریزیڈنٹ حذیفہ قریشی، سابق کونسلر شیخ قاسم علی رضا باجوہ، عمر خالد کھرل، ڈاکٹر محمد رمضان، ملک چاند، سابق کونسلر سنی کریم خان، میاں ابرار چاند، نور حسن قریشی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ کے جنرل سیکریٹری حکیم محمد حسنین چوہان احمد، ڈیولپمنٹ کے صدر ملک مختار احمد فیصل چوہان بھی موجود تھے۔ آمنہ نذر بی بی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، عام آدمی کے لیے، کسان مزدور کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پینشنرز کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا دور آمنہ نذر کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا، نوجوانوں کا ہوگا، بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوگا، اللہ نے چاہا تو میں بھی MNA بنوں گا، عامر سنگھ بھی MPA بنیں گے اور آمنہ بی بی ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر بنے گی انشاءاللہ۔ اس حوالے سے میرا وعدہ ہے، جو انہوں نے اعتماد کیا ہے، جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ یقین کیا ہے، تو انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہونے کے ناطے میں وعدہ کرتا ہوں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔